हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ। मेरी बातों पर तुम लोग ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखवाह हैं। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाले निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। ये बात बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश हैं एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। ब्राह्मण तथा देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता, एकादशी जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर में से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है तथा जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पुंछली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंछशली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर भी लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालय भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से भी वे चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं, अतः उसके घर से भी वे चली जाती हैं। जो नीच जाति के लोगों से यज्ञ करवाता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरीदता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है, मैथुन करता है, जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरों को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा रखकर उसे बजाता है, उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। जो द्विज, उपवास, व्रत, संध्या, विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से भी मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, उनसे द्वेष करता है, जीवों की हिंसा करता है, दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता रहता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजमान होती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है, जहाँ शंख, शालिग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना, ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी निवास करती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं को यूं कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र में यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब तुम देवताओं को सौंप देना।
मुने यूं अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्रीहरि अंतपुरी में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्च श्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, बनमाला, ये सभी अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर्षाई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वलमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं में दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। नारद यूं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने तुम्हें बतला दिया है। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब बताओ पुनः और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, मैं भगवान श्रीहरि का मंगलमय गुणना वर्णन, उत्तम ज्ञान और भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सब सुन चुका। अब आप ध्यान और स्रोत का प्रसंग बताने की मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने एवं कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। ये 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति और ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने उस दिन उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्रीहरि, देववृंद, आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर भी विराजमान थे। नारद, देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया, उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेद तक ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर सदा मुस्कान छाई रही है। ये सदा युवावस्था में संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित थीं। आसन, भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार हैं तथा विश्वकर्मा जिनके निर्माता हैं, ऐसा ये विचित्र आसन सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। पाद्य, कमलालय, ये शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए ये अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें। अर्घ्य, पद्मवासिनी, शंख में पुष्प, चंदन और दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। सुगंधित तेल अर्थात श्री हरिप्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल और सुगंधपूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप,
श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूख कर निर्यास अर्थात गोंद के रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा ये पवित्र धूप है, इसे आप स्वीकार कीजिए। चंदन देवी, ये मनोहर चंदन मलयगिरी से उत्पन्न हुआ है। ये चंदन वृक्ष का सार तत्व है, सुगंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित हुए इस चंदन को स्वीकार करें। दीप परमेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप हैं, जिसके समान अंधकार सामने अंधकार टिक नहीं सकता, तथा जो शुद्ध स्वरूप है, इस दीप को स्वीकार करें। नैवेद्य देवी, ये नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण और विधि स्वाद से युक्त है, स्वीकार कीजिए। अन्न देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है, आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर महालक्ष्मी, ये उत्तम पकवान खीर चीनी और घृत से युक्त है। इसे अगहनी के चावल से तैयार किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। स्वस्तिक नामक मिष्ठान, हे लक्ष्मी शर्करा और धृत में सिद्ध किया हुआ ये परम मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए। फल कमले, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। दुग्ध अच्युत प्रिय सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ ये मृत्यु लोक के समान अमृतमय परम सुस्वादु दुग्ध है, स्वीकार कीजिए। गुड़ देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया ये गुड़ है, इसे ग्रहण कीजिए। मिष्ठान देवी, जो गौ गेहूं के चूर्ण से तैयार हुआ है, ये मिष्ठान है, गुड़ और धृत के साथ अग्नि पर सिद्ध किया गया है, आप स्वीकार कीजिए। पिष्टक देवी, ये धान्य के चूर्ण से बनाए हुए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार। इस प्रकार से ईख, व्यंजन, तांबूल, जल, माल्य, ये सभी चीजें देवी को उन्होंने समर्पित की। पवित्र माला भी समर्पित की। उसके बाद आचमनीय कहा। आचमनीय में उन्होंने कहा, कृष्णकांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी शुद्ध करने वाला है, इसे आप रम्य आचमनीय के रूप में स्वीकार करें। और अंततः शैया देवी, ये अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प चंदन से चर्चित है, इसे भी स्वीकार कीजिए। और अपूर्व द्रव्य देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए उपयोगी हैं तथा देवराज इंद्र के भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन सभी को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।